सर 18वां दिन है, बहुत बड़ी खबर, इजराइल ने यह कंफर्म किया है कि अली लारिजानी को मार दिया गया है। ईरान की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया। उधर नेतन्याहू के मारे जाने की खबर आ रही है और नेतन्याहू लगातार 3 वीडियो रिलीज कर चुके, एक फोटो भी अभी रिलीज किया जो कि एआई नहीं लग रहा है, लेकिन पिछले सारे 3 वीडियो एआई लग रहे थे। आपका अभी क्या इंफॉर्मेशन है सर आपके पास? सबसे पहले मैं कहता हूं कि इजराइल की मोसाद ने एक बड़ा एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू टेक्निक इजाद की थी फॉर असैसिनेटिंग enemy senior leadership. मतलब the principle was very simple before start of World War II: kill Hitler, kill Stalin, kill Zhukov, kill Eisenhower, etc. और लड़ाई या तो होगी नहीं या फिर वो दूसरे तीसरे दिन खत्म हो जाएगी। तो फर्स्ट डे ऑफ द वॉर 28 फरवरी इस साल उन्होंने जो अयतुल्ला खमैनी को शहीद कर दिया। They assassinated at least 48 top commanders. We were told कि 2 दिन के अंदर अब वो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जूते चाट रहे होंगे। 18 दिन हो गए साहब, जूते तो हमको उधड़ गए हैं लेकिन हमको जूते चटते नहीं दिखे। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि हाँ इजराइल क्लेम कर रहा है कि हमने लारेजानी को मार दिया है। लारेजानी साहब बगैर कोई कवर लिए, बगैर कुछ लिए, धड़ल्ले से बाजारों के बीच घूम रहे थे लोगों के साथ। मतलब he was always showing a defiance and I care a hoot two hoots if I get killed. And उसका बड़ा सिंपल प्रिंसिपल ये था कि ईरान has found the answer to leadership assassination. क्या है वो आंसर? वो आंसर है decentralized command and control, delegated command and control. ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास अपने मिसाइल, अपने ड्रोन हैं और पहले दिन उनको आदेश दे दिए गए थे कि भाई तेहरान से आदेशों का इंतजार मत करो। ठीक है, तेहरान से आदेश का इंतजार मत करो, तुमको प्लान बताया हुआ है, टारगेट्स दी हुई है, फायर एट विल, फायर एट विल, और वो चल रहा है। आप चाहे लारेजानी को मारो, आप उसके अंकल को मार दो, आप उसकी आंटी को भी मार दो, ये लड़ाई खत्म तो नहीं होती मुझे दिख रही साहब जी। ठीक है ना, ये और आप जो है टॉप लीडरशिप को जितना खत्म करेंगे आपको ऑफ रैंप के लिए नेगोशिएट करना पड़ेगा, बातचीत करने का ड्रामा करना पड़ेगा। अब आप कोई छोड़ ही नहीं रहे, आप तो लग गए कि मैं सारे मार दूंगा। तो फिर इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर will decide how long this war will last. They are fanatics. They are fanatics. उनके हिसाब से जब तक हमारा मिसाइल जखीरा खत्म नहीं होता, ड्रोन्स खत्म नहीं होते, we will fight. मिसाइल का जखीरा अंदाज था 3000 मिसाइल है, अब लोग कह रहे हैं 5000 से ज्यादा लगता है। वो खुद ही प्रोड्यूस करता है अपनी अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज में। उसका जो ड्रोन्स का जखीरा 30 से 80,000 बताया जा रहा था। ठीक है ना साहब, तो वो 1000 के रोज भी फायर करे तो वो काफी लंबा खींच सकता है, कई महीने। क्या दुनिया की इकोनॉमी इसको बर्दाश्त कर सकती है? $130 प्रति बैरल तेल आपके लिए हो गया है, इंडिया के लिए जी। बजाय ताली डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इजराइल के लिए, नुकसान हमारे पेट पे पड़ रहा है साहब, हमारे पेट पे लात पड़ रही। अब अगर इजराइल हमारा इतना अच्छा दोस्त है तो हमको उसको बताना पड़ेगा, मेरे भाई अब बंद कर दे जरा, हमारी तो बस हो रही है, तेरी बस नहीं हुई तो। लेकिन दुनिया की बस हो गई है जी। और जितने दिन ये लड़ाई ज्यादा चलेगी उतना ज्यादा दुनिया का इकोनॉमिक डिजास्टर, कैटास्ट्रोफे होगा। शामिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शामिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी इकोनॉमी इससे महरूम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे अच्छा है, अच्छा है, सब तेल जल रहा है ईरान का, मिडिल ईस्ट का, अब मेरा तेल बिकेगा, मेरा तेल बिकेगा, पी लेना अपना तेल। वैसा भी लग नहीं रहा सर। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, ट्रंप लगातार 3 बार, अभी तक 24 घंटों में वो 3 बार बाहर आए और हर बार अलग अलग स्टेटमेंट, मतलब 5-5 घंटों में उनका स्टेटमेंट बदल जाता है। पहले कहते हैं
कि हमें चाइना से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आइए लड़ने के लिए और सिक्योरिटी दीजिए, बाकी के देशों को भी बोला। उसके बाद आज एक और स्टेटमेंट आया कि भैया हमें तो किसी भी देश की जरूरत नहीं है, हम तो सबसे सुप्रीम आर्मी हैं और हम अकेले संभाल लेंगे। एक खबर यह भी अभी आ रही है सर कि 5,000 जो उनके मरीन्स आने वाले हैं वो सिंगापुर पहुंच चुके हैं और सिंगापुर से फिर वो वॉर को अटेंड करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं सर, ट्रंप का ये घबराहट है क्या है? ईरान की भी तारीफ कर देते हैं और फिर अचानक से उनके सुर भी बदल जाते हैं। देखिए साहब, वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन के दौरान साफ कहा था कि मेरे जो प्रीडिसेसर्स थे बेवकूफ थे, गधे थे, वगैरह वगैरह, आई विल नेवर गेट इनटू अ प्रोट्रैक्टेड फॉरएवर वॉर। मैं कभी बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालूंगा जी। 18 दिन की वॉर में। तो वो ऑलरेडी अमेरिका को ले आए हैं। कोई 13 अरब डॉलर का खर्चा कोई 2 या 3 दिन पहले टोटल बताया जा रहा था, एंड इट इज कंटिन्यूइंग, इट इज कंटिन्यूइंग। He has gotten America into a escalation trap, ठीक है साहब। वो गए, because when you have no strategy, then you get into an endless war. When you get into an endless war, then you are in deep trouble. You have put the world in deep trouble. और इसके चलते ये अमेरिका का पहले नुकसान होगा, उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब का नुकसान होगा। ये मिड टर्म इलेक्शन का साल है, और ये जो है मिड टर्म इलेक्शन का साल है, और इस मिड टर्म इलेक्शन ईयर में नवंबर में उनको अमेरिकन इलेक्टोरेट को फेस करना है जी। वो चांसेस हैं कि लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेम डक प्रेसिडेंट बने तो अगर वो इम्पीच भी हो जाएं तो मुझे हैरानी नहीं होगी। एक और खबर आई है, इंडोनेशिया ने एक डील की थी यूएस के साथ जो उन्होंने 2025 अक्टूबर या दिसंबर में की थी, और उस डील को, जो इंडोनेशिया यूएस की डील है, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया, नल एंड वॉइड। भारत ने अभी तो डील को साइन भी नहीं किया है। इतने सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमें यूएस के साथ ऑलरेडी हो रहे हैं सर। आपको लगता है कि हम भी ये डील कैंसिल कर सकते हैं, या हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, भारत यूएस की डील कैंसिल नहीं की जा सकती? 10 मिनट बाद एनडीटीवी विल स्टार्ट। अच्छा जी, सॉरी, अच्छा जी। इंडोनेशिया ने अपना यूएस के साथ डील कैंसिल कर दिया, भारत की डील अभी साइन भी नहीं हुई है। तो आपको लगता है हम भी ये कदम उठा सकते हैं, इस तरह के कदम उठा सकते हैं? देखिए साहब, हम लोग वी वर वेरी वरीड, वेरी कंसर्न्ड कि जो हमारा परमानेंट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है इन जेम्स एंड ज्वेलरी, इन लेदर गुड्स, इन टेक्सटाइल्स, इन फिशरीज, वहां एम्प्लॉयमेंट बहुत इफेक्ट हो रही है। तो क्वाइट ऑब्वियसली वी वर वेरी एंग्शियस कि हमारा ये टैरिफ का प्रॉब्लम ट्रेड डील हो जाए अमेरिका के साथ। 1 साल के लंबे अरसे के बाद वो डील हो गई। 2 दिन के बाद अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि साहब डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पावर्स हटा दी। ठीक है, तो कहाँ रही आपकी डील? अब मेरा ख्याल हमको कोई जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए कि हम कोई डील करें, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दुनिया भर का कर दिया। हमारी इकोनॉमी को जो चोट पहुंचनी शुरू हुई है वो देखना ही नहीं। ठीक है, एक आदमी के पागलपने से, उसके दिमागी कोई, मेरे ख्याल पागलपना ही हो सकता है साहब कि पूरी दुनिया को धकेले। अब वो क्यूबा के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, जानते हैं आप जी। वहां पे पूरा साइबर अटैक करा के लाइट्स आउट कराई हुई है। नेक्स्ट स्टेप वो उस पे हमले कर रहे होंगे। दिस मैन हैज गॉन स्टार्क रेविंग मैड। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गॉट रिड ऑफ दिस डेंजर टू मैनकाइंड, डेंजर टू द स्टेट सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। वो थैंक गॉड अभी भी एक डेमोक्रेसी है, बट दिस इज अमेजिंग। इसको अटैक कर 9 कंट्रीज उन्होंने अटैक कर दिया अपने प्रेसिडेंट बनने के बाद। और ये कोई अंत होता तो चलो साहब हम मान भी लेते। आई एम डीपली कंसर्न्ड अबाउट हिज स्टेबिलिटी, हिज मेंटल स्टेबिलिटी, एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। दिस कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स। जी सर, जब ये युद्ध खत्म होगा, अभी नेतन्याहू के मरने की भी खबर आ रही है। जैसे आपने बताया कि ईरान के तो लीडर्स आप मार दो, लेकिन
वो फिर भी चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा वहां पर। लेकिन अगर नेतन्याहू मारे गए हो, अगर थोड़ी सी सच्चाई हो इस खबर में, तो आपको क्या लगता है क्या अगला कदम हो सकता है? बहुतों का कहना है कि ईरान पे न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है अगर नेतन्याहू मारे गए हो तो। आई एम नॉट वेरी श्योर नेतन्याहू साहब को शहीद कर दिया है, क्योंकि एक तो इंफॉर्मेशन वॉर जबरदस्त चल रही है दोनों साइड से। जी पहले खबर आई थी कि ईरान कह रहा है खुमैनी की मौत का बदला लेने के लिए हम हाथ धो के पीछे पड़े हैं नेतन्याहू साहब के। और फिर जो उनके खैबर खुर्रम शहर 4 हाइपरसोनिक मिसाइल नेतन्याहू साहब के ऑफिस पे गिराए गए। उसके बाद मिसाइल गिराए गए एक बंकर पे जहां पे कहा गया था वो गए थे। फिर हमको खबर आई मीडिया में कि साहब उनको सेफ्टी के लिए एक एयरबोर्न कमांड पोस्ट में डाल दिया है जो निरंतर हवा में चक्कर मार रहा है ताकि उसकी लोकेशन पिन पॉइंट ना हो सके मिसाइल अटैक के लिए। जी और फिर ईरान की तरफ से क्लेम आया कि वो हमने उनको मार दिया है और वो कई घंटों से टीवी पे नहीं आए हैं। अगले दिन हमने देखा नेतन्याहू साहब कॉफी कम गरम पी रहे थे एक रेस्टोरेंट में। और उसके बाद खबर आई कि नहीं ये तो एआई की फेक जनरेटेड फोटोग्राफ है। जी तो अब जो है साहब खबर आई है कि नहीं वो जिंदा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसर्न अनलेस यू हैव एक्सेस टू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। जी ये इंफॉर्मेशन वॉर तो पूर्ण रूप से दोनों तरफ से शुरू है। लेकिन एंड इन ट्रूथ इज द केस फर्स्ट कैजुअल्टी इन सच अ सिचुएशन। आई ओनली होप देखिए कि हमारे मोदी जी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ नेतन्याहू। वो उनसे बात करें और उनको बोले कि साहब बहुत हो गया, अब तकलीफ हमको हो रही है। आप हाँ अगर लेकिन हमारे सच्चे मित्र हैं तो ये बंद करिए साहब, ये बहुत हो गया। लेकिन अनफ लग इज अनफ। लेकिन लग नहीं रहा सर ऐसा। इधर कुछ और ही चल रहा है। जैसे आज एक शिप आई, 2 शिप आए हैं 2 दिनों में, तीसरी आने वाली है। अब जहाज आ रहे हैं तो उसमें सरकारी लोग जा रहे हैं, वहां पे फोटो ऑप कर रहे हैं। ये याद दिलाता है जब इंडिया रशिया माफी चाहूंगा, रशिया यूक्रेन की जब वॉर हुई तो जब भारत आ रहे थे स्टूडेंट्स तो लोग वहां पे फूल लेके खड़े होते थे, मंत्री खड़े होते थे। इस बार लोगों को नहीं ला पा रहे, तो जब अब शिप्स आ रहे हैं तो उसमें ही लोग जाकर के फोटो ऑप कर रहे हैं। यहां पे आपने देखा होगा, खबरें तो सुनी होंगी, हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी काफी सारे दिखाए कि सड़क पे सच में लोग खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ये बस एक हवा बना हुआ है, लेकिन सच में लोग सिलेंडर लेकर के खड़े हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये जो फोटो आप चल रहा है सरकार का, सिचुएशन तो कुछ और है ग्राउंड पे। That is why it is important that we get these ships। और उसके लिए जो कि न्यूट्रलिटी है बहुत जरूरी है। जी न्यूट्रलिटी बहुत जरूरी है, नहीं तो वो आपके शिप्स 28 वहां पे हैं अभी, वो रोक देगा। तो अब उसको क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात करी उनके प्रेसिडेंट से और उसको बोला कि साहब ईरान इज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, तो और वो हम आपके जहाज आने दे रहे हैं। केवल रूस, चीन और भारत के जहाजों को वो अलाउ जी कर रहे हैं। दैट इज वी हैव टू लुक आफ्टर आवर पीपल, आवर इंटरेस्ट। अगर गैस कैरियर आ जाए तो हमारी लोगों की प्रॉब्लम थोड़ी तो कम होगी ना, टिल द जी एक्सटेंट ऑफ जितने गैस सिलेंडर इस जहाज के अंदर है। These are large gas carriers, तो हमारा फायदा होगा। अब we have to look after the interests of India. बट वी डोंट Our interests are primary and come first always and every time. लेकिन जयशंकर साहब ने कल बोला कि वी स्टिल डोंट हैव अ ब्लैंकेट डील बिटवीन इंडिया एंड ईरान। Yes. वी डोंट हैव अ डील। सो ईरान के एम्बेसडर ने भी बोला कि ये बस मानविक आधार पे कर रहे हैं, मानवता के आधार पे कर रहे हैं। लेकिन यहां अभी शुरू हो गया, मोदी जी की जहाज आ गई, इस तरह के कमेंट्स आने शुरू हो गए। लेकिन रियलिटी तो कुछ और नजर आ रही है। साहब रियलिटी सिर्फ एक है कि इफ दिस वॉर डजंट एंड द अर्लीस्ट, आवर इकोनॉमी जो कि इतना अच्छा कर रही थी विल टेक अ सीरियस हिट एंड बी इन ट्रबल। जी जी सिंपल। जी Therefore, it is in our national interest कि हम ये लड़ाई को जल्द से जल्द पुरजोर लगाएं और खत्म कराएं। जी पुरजोर लगाएं और खत्म कराएं। ये ख्याली पुलाव कि हम ईरान को रगड़ देंगे, नेशन स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, दे साउंड वेरी गुड। अभी तक तो साहब हम ग्राउंड पे देख नहीं पाए। जी डिस्पाइट ऑल द बॉम्बिंग। और वियतनाम में भी देयर आर मोर बॉम्ब क्रेटर्स इन वियतनाम देन देयर आर बॉम्ब क्रेटर्स ऑन द मून। जी आज तक हमने नहीं देखा किसी देश को
बॉम्ब करके आपने सरेंडर कराया हो, यू विल हैव टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने की अमेरिका की हिम्मत नहीं है, पीरियड। अभी जो इन्होंने 5,000 मरीन्स भेजे हैं, जो अभी कल पहुंच जाएंगे वहां, 2,500 मरीन आ रहे हैं त्रिपोली में। अगर आप समझते हैं कि 2,500 मरीन से आप ईरान पे कब्जा कर लेंगे, आई एम अफ्रेड देन मैंने झक मारी है फौज में 37 साल। वो मैक्सिमम ट्राई करेंगे खर्ग आइलैंड पकड़ने के लिए। वहां भी मेरा एस्टिमेट है एज अ मिलिट्री मैन, काफी भारी नुकसान उठा सकते हैं। ड्रोन्स आजकल आप यूक्रेन के युद्ध में देख नहीं रहे, रशियन 7 से ज्यादा स्क्वाड बड़ा नहीं वहां पे चलाते, तो वो ड्रोन फर्स्ट पर्सन ड्रोन से अटैक होता है, मारे जाते हैं लोग। आप कह रहे हैं कि 2,500 उनके पास ड्रोन खत्म हो गए, ड्रोन की कोई कमी नहीं है। आपने अनाउंस कर दिया है कि आप वहां से मरीज बुला रहे हैं, आपने खर्ग आइलैंड पे बॉम्ब कर दिया है, आपने तो उसको चौकन्ना कर ही दिया है। इसके बाद आप सोच रहे हैं कि आप खर्ग आइलैंड ले लेंगे, तो आई थिंक आई हैव टू रीलर्न माय मिलिट्री प्रोफेशन ऑल ओवर अगेन, एंड आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू हैपन। आई डोंट थिंक आप वहां पे रिजीम चेंज कर पाएंगे। आपने नारी जानी को भी मार दिया है, आज आपने $1 बिलियन की बाउंटीज लगा दी हैं। जितना आप मारेंगे उतना युद्ध लंबा चलेगा। यू टेक इट इन राइटिंग। ये आपको अभी क्या लग रहा है सर, कितना लंबा हो सकता है? लोगों का जो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि सबको सिलेंडर की प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ भारत में, तो ये युद्ध और हो सकता है इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ द इंटरसेप्टर मिसाइल आर्सेनल एंड द इरानियन ऑफेंसिव मिसाइल आर्सेनल। मुझे तो लग रहा है दोनों, वो जो है ये इंटरसेप्टर मिसाइल आर्सेनल पहले खत्म होंगे, ये आर्सेनल जो है इसकी इंटेंसिटी ऑफ फायर डाउन होती जाएगी, लेकिन इन अ लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट मोड ये महीने चल सकता है। सवाल ये है, कैन द ग्लोबल इकोनॉमी अफोर्ड इट? नॉट एट ऑल। अब आप अमेरिका का महिमा मंडन करिए, वाहवाही करिए डोनाल्ड ट्रंप की, आप शाबाशी दीजिए नेतन्याहू साहब को, आपकी तबाही सर्टन है। जय भारत, जय हिंद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.